राघव और उसका भाई मोहन गांव में गोवर्धन पूजा की तैयारियों में लगे हैं। मोहन इस पूजा को व्यर्थ मानता है और राघव की आस्था का मजाक उड़ाता है। राघव पूरी श्रद्धा से इस परंपरा को निभाना चाहता है, जैसा कि उसके चाचा जी ने उसे सिखाया है। गांव में एक अजीब अफवाह फैल रही है कि एक अनजान व्यक्ति गांव में आकर सबकी भक्ति की परीक्षा लेने वाला है। मोहन इसे मजाक समझता है, जबकि राघव इस बारे में गंभीरता से सोचने लगता है। चाचा जी उन्हें सिखाते हैं कि नम्रता और भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। रहस्यमयी व्यक्ति गांव में आता है और गांव वालों से सवाल करता है कि क्या वे सच में गोवर्धन पूजा का अर्थ समझते हैं। अधिकतर लोग गर्व से हाँ कहते हैं, परंतु केवल राघव चुपचाप सोचता है कि वह पूरी तरह से इस पूजा के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाया है। रहस्यमयी व्यक्ति एक चुनौती रखता है। वह रात में आएगा और देखेगा कि कौन सच्चे अर्थों में गोवर्धन पूजा की भावना को समझता है। जो असफल रहेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। यह सुनकर गांव में तनाव फैल जाता है। मोहन इसे अंधविश्वास मानता है और इसे मजाक में लेता है। राघव भय और संकल्प के बीच फंसा हुआ है। वह इस चुनौती के प्रति गंभीर है और समझ नहीं पा रहा कि सच्चे अर्थों में भक्ति क्या है। वह चाचा जी के पास जाता है, जो उसे सिखाते हैं कि विनम्रता और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। मोहन तर्क करता है कि अजनबी धोखेबाज है और उसे तर्क और बुद्धि में ही विश्वास है। राघव उसे समझाने की कोशिश करता है कि भक्ति कुछ चीज़ों को तर्क से परे स्वीकार करने का नाम है, लेकिन मोहन हंसता है। जैसे ही पूजा शुरू होती है, अचानक एक भयंकर तूफान आता है। गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन राघव चाचा जी की बातों को याद कर बिना घबराए पूजा करता रहता है। चमत्कारिक रूप से तूफान राघव के पास शांत हो जाता है, जबकि बाकी जगह हवा का जोर जारी रहता है। यह देखकर मोहन के मन में संदेह और डर का मिश्रण होने लगता है। अजनबी बताता है कि वह उनकी भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेने आया था। केवल वे ही सच्चे भक्त हैं जिन्होंने बिना घबराए अपने विश्वास को बनाए रखा। वह राघव के साहस की प्रशंसा करता है और गांव वालों को गोवर्धन पूजा की असली भावना को समझने का संदेश देता है। मोहन अपनी गलती स्वीकार करता है और समझता है कि ज्ञान और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। चाचा जी बताते हैं कि सच्चा बल विनम्रता और विश्वास से आता है, जिसे अंततः दोनों भाई समझ जाते हैं। गांव वाले इस बात का जश्न मनाते हैं कि गोवर्धन पूजा का असली उद्देश्य विनम्रता, विश्वास और एकता में है। कहानी का अंत गांव के एकता और आस्था के साथ होता है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल अपने ही जीवन में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने से है।